दोस्तों 5 किलोमीटर को 25 मिनट से कम में दौड़ना सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि आप पूरे 5 किलोमीटर तक लगभग 4:55 से लेकर 5 मिनट प्रति किलोमीटर की कंट्रोल्ड गति बनाकर रखेंगे, बिना टूटे हुए, बिना पैनिक किए हुए, बिना अपने फॉर्म को खोए हुए। पुलिस में भर्ती जो चाहते हैं प्लस जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होना चाहते हैं, इन सब के लिए यह सिर्फ दौड़ नहीं है दोस्तों, यह सिलेक्शन का गेट है, दरवाजा है, यह कॉन्फिडेंस का टेस्ट है, यह डिसिप्लिन की परीक्षा है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि 5 किलोमीटर अंडर 25 मिनट मिरेकल नहीं होता, ये मिरेकल से भी नहीं होता, ये मोटिवेशन से भी नहीं होता, और रोज रोज तेज दौड़ने से तो बिल्कुल भी नहीं होता। यह स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, एरोबिक फाउंडेशन और कंट्रोल्ड इंटेंसिटी और रिकवरी बैलेंस से होता है। जी हाँ, मैंने इंडियन आर्मी में जाने के बाद दोस्तों कंधे पर 5 किलोमीटर की राइफल और डीएमएस बूट पहनकर भी 22.5 मिनट में 5 किलोमीटर किया था। यह हमारे बीपीईटी बैटल प्रैक्टिस एफिशिएंसी टेस्ट का हिस्सा था। आज भी दोस्तों मैं कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के बाद 23 मिनट्स में 23 मिनट में 5 किलोमीटर आराम से दौड़ सकता हूं। मेरा हाफ मैराथन का बेस्ट टाइम 1 घंटा 45 मिनट है, यानी कि जिस पेस में आप 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ते हो, उतनी पेस में मैंने 58 साल की उम्र में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ी है। लेकिन ऐसा आप सिर्फ सोच कर नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत तरीके के साथ ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है। अगर आप इसे विज्ञान के साथ समझ लें, साइंस के साथ समझ लें, तो यह टारगेट, यह गोल, यह लक्ष्य मुश्किल नहीं रहेगा। बस सिस्टमेटिक तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है। सबसे पहले जानिए दोस्तों 25 मिनट्स का मैथमेटिकल ब्रेकडाउन। समझिए कि डिमांड आखिर है क्या। दोस्तों 5 किलोमीटर को 25 मिनट में पूरा करने का मतलब है कि आपका एवरेज पेस जो है वो 5 मिनट प्रति किलोमीटर से नीचे होना चाहिए, यानी कि हर 400 मीटर लगभग 1:58 से लेकर 2 मिनट में कवर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब यह नहीं कि आप पहले 1 किलोमीटर को 4:20 की पेस में भागे, ज्यादा हो जाएगा, और फिर टूट जाए। इसका मतलब है कि आप पूरे 25 मिनट तक ऑक्सीजन डिलीवरी, हार्ट रेट कंट्रोल, मस्कुलर एंड्योरेंस और मेंटल कंपोजर को एक साथ मैनेज करके भागें। यह दोस्तों सस्टेन्ड एफिशिएंसी का खेल है। सबसे पहले चेक करें कि आप अभी कहां पर खड़े हैं। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो करंट 5 किलोमीटर टाइमिंग है वो क्या है, क्योंकि इंप्रूवमेंट हमेशा क्या है, रिलेटिव होता है। अगर आप अभी 30 मिनट लेते हैं 5 किलोमीटर करने में, तो 25 मिनट तक आना आपके लिए 6 से लेकर 10 हफ्तों की डिसिप्लिन ट्रेनिंग का खेल होगा। अगर आप 27 से 28 मिनट पर हैं अभी, तो स्ट्रक्चर्ड इंटेंसिटी से 4 to 6 हफ्तों में, 4 से लेकर 6 हफ्तों के बीच में आपका बैरियर टूट सकता है। आप इसको 25 मिनट से कम में कर सकते हो, यानी कि ट्रेनिंग आपकी करंट कैपेसिटी से शुरू होगी, ईगो से शुरू नहीं होगी कि आप सोचो कि मैं दौड़ लूंगा और कर लोगे आप, है ना। अब मैं आपको दोस्तों दे रहा हूं आपके लिए वीकली ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। ज्यादातर लोग यही मुझसे मांगते हैं और यह सबसे जरूरी है भी, क्योंकि इसे आप करते रहे तो कोई आपको बेहतर होने से नहीं रोक सकता। इस वीकली स्ट्रक्चर में दोस्तों मैं केवल क्या करना है नहीं, बल्कि क्यों करना है यह भी समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डे नंबर 1 यानी इजी एरोबिक रन, फाउंडेशन बिल्डर कहते हैं दोस्तों इसको। यह रन दोस्तों 4 से 5 किलोमीटर का आरामदायक पेस पर होगा, जहां आप साथ दौड़ रहे अपने दोस्त से आराम से बातें कर सकते हैं, आपकी सांस चढ़ेगी नहीं। इस रन का पर्पस दोस्तों स्पीड नहीं है, इसका पर्पस है कैपिलरी ग्रोथ, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी और फैट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना, उनको सबको सुधारना। जब आप स्लो दौड़ते हैं तो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन यूज करने की क्षमता बढ़ती है, धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन आपका बेहतर होता है, और क्या होता है, रिकवरी आपकी एक्सीलरेट होती है, यानी कि आप तेजी से जल्दी जल्दी रिकवरी करने लग जाते हो। एक दिन दौड़ोगे मसल टूटेगी, 2 दिन में ही आप रिकवर हो जाओगे। यही दोस्तों एरोबिक बेस है, और बिना बेस के स्पीड क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अगर आपने बेस नहीं बनाया तो आपकी स्पीड बनेगी नहीं। अब अगला है डे नंबर 2 स्पीड इंटरवल्स, VO2 मैक्स बूस्टर। दोस्तों अब आता है वह सेशन जो आपके 25 मिनट टारगेट को साइंटिफिकली पुश करेगा। 400 मीटर इंटू 6
कितने करने हैं, 400 मीटर इंटू 6 to 8 रिपीट्स। 400 मीटर को आपने इंटरवल मारना है, कितनी बार मारना है, 6 से 8 बार मार सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 8 बार मारिए, अगर आपको दिक्कत हो जाती है, आपको लगता है कि यार आपकी मसल थक गई हैं, तो सिर्फ 6 बार मारिए। प्रत्येक रिपीट लगभग 150 से 155 के बीच में होना चाहिए, ताकि आपका सिस्टम रेस पेस से थोड़ा सा तेज स्टिमुलस को महसूस करे। यह इंटरवल्स दोस्तों हार्ट के स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, VO2 मैक्स को पुश करते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स को एक्टिवेट करते हैं और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को सुधारते हैं। रिकवरी में आपको 90 सेकेंड वॉक करना है या आपको स्लो जॉग करना है, ताकि आपकी क्वालिटी बनी रहे। याद रहे कि यहाँ एग्जॉशन यानी कि थकना आपका उद्देश्य नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ाना ही आपका उद्देश्य है। अब आता है डे नंबर 4, टेम्पो रन, थ्रेशोल्ड बिल्डर। दोस्तों टेम्पो रन वह जोन है जहां आपकी बॉडी एरोबिक और एनाएरोबिक बैलेंस को सीखती है। आप 3 किलोमीटर लगभग 4:45 से लेकर 4:50 की पेस पर दौड़ेंगे। यह दोस्तों स्प्रिंट नहीं होगा, लेकिन कंफर्टेबल भी नहीं होगा। आपकी सांस चढ़ेगी, लेकिन आपको सांस चढ़ते हुए दौड़ने की आदत बनानी है। यह ट्रेनिंग दोस्तों लैक्टिक थ्रेशोल्ड को ऊपर पुश करती है, जिससे रेस के दौरान क्या होगा, फटीग डिले होता है, आपकी थकान आपको देर से लगेगी। यही वो ट्रेनिंग है दोस्तों जो आपको 3rd और 4th किलोमीटर में टूटने से बचाएगी। और अब आता है डे नंबर 6, लॉन्ग इजी रन, एंड्योरेंस रिजर्व। दोस्तों 6 से 8 किलोमीटर स्लो पेस पर दौड़ना है आपको। 5 किलोमीटर रेस के लिए भी आपके लिए लॉन्ग रन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड्योरेंस रिजर्व बने बिना रेस पेस सस्टेनेबल नहीं होती, आप उसको मेंटेन करके नहीं रख सकते। लॉन्ग रन आपके कनेक्टिव टिश्यूज को मजबूत करता है, हार्ट को प्रोलॉन्ग्ड एफर्ट की आदत देता है और मेंटल पेशेंस को डेवलप करता है। अब आप पूछोगे कि सर ये स्ट्रक्चर काम क्यों करेगा, ये भी तो बताइए कि आखिर अगर ये काम करेगा तो क्यों करेगा। तो सुनो दोस्तों, साइंस समझाता हूँ अभी आपको इसकी कि क्या इसके पीछे साइंस जिम्मेदार है। तो होता क्या है कि इजी रन्स एरोबिक सिस्टम बनाते हैं, और एरोबिक सिस्टम बोले तो जहां आप आराम से सांस लेकर दौड़ते हो। इंटरवल्स VO2 मैक्स को बढ़ाते हैं। जितना आप 200 मीटर और 400 मीटर के इंटरवल मारोगे दोस्तों, उतना ही आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि VO2 मैक्स बढ़ेगा। यह क्या करेगा, टेम्पो थ्रेशोल्ड को और ज्यादा बढ़ाएगा, यानी कि आप सांस उखड़ते हुए भी देर तक तेज रफ्तार में दौड़ पाएंगे। यह स्ट्रक्चर दोस्तों लॉन्ग रन एंड्योरेंस बफर बनाता है। कुल मिलाकर यह कॉम्बिनेशन नर्वस सिस्टम को ओवरलोड किए बिना एडेप्टेशन अलाउ करता है। एक बात याद रखो कि मैंने आपको 6 दिन का स्ट्रक्चर बताया है। 7वां दिन आपके लिए फुल रेस्ट करने का दिन है। पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए, कोई उसके दिन अभ्यास मत कीजिए, डरिए मत कि यार मैं जल्दी मैं ज़्यादा अगर ट्रेनिंग करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको आराम करना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए ट्रेन करना जरूरी है, इसलिए एक दिन फुल रेस्ट होना चाहिए। चलिए अब आते हैं रेस स्ट्रेटेजी पर। 25 मिनट बैरियर कैसे तोड़ें। दोस्तों पहला किलोमीटर कंट्रोल्ड रखें, एड्रेनलिन से प्रभावित ना हो। अगर आपका एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा तो आपको बोलेगा यार तेज दौड़, तो उसको कंट्रोल करना है। पहला किलोमीटर में ज्यादा जोश मत दिखाएं, होश बनाकर रखें, राइट। दूसरा किलोमीटर रिदम को बिल्ड कीजिए, एक कंफर्ट फोकस के साथ, सांस के ऊपर फोकस के साथ दौड़ना शुरू कीजिए। एक संगीत आपकी दौड़ में होना चाहिए, एक लय होनी चाहिए, एक रिदम होना चाहिए। तीसरा किलोमीटर में दोस्तों डिस्कम्फर्ट आएगा, अब सारा चैलेंज शुरू होता है और यहीं पर आपको मेंटल कंट्रोल चाहिए। चौथे किलोमीटर में आपकी पेस गिरने को होगी, लेकिन वहां पर अगर आप नहीं गिरने दोगे दोस्तों, तो आखिरी किलोमीटर में आप फुल एग्रेशन के साथ दौड़ पाओगे और आखिरी किलोमीटर को सबसे फास्ट बनाना है। ये आप दिमाग में मान के चलो कि यार लास्ट किलोमीटर को मेरे को सबसे तेज दौड़ना है। तो पहला किलोमीटर सबसे स्लो होना चाहिए और लास्ट किलोमीटर सबसे फास्ट होना चाहिए। मेरी तो ये स्ट्रेटेजी रहती है और मैंने ये देखा कि मैं इस स्ट्रेटेजी के साथ अपने हिसाब से गोल अचीव करने में कामयाब रहा हूँ। याद रखिए दोस्तों कि रेस पहले 2 किलोमीटर में नहीं जीती जाती, वह लास्ट के 1 किलोमीटर में जीती जाती है। अब आपके न्यूट्रिशन की बात आई तो उसे सिंपल, साइंटिफिक और अफोर्डेबल बनाएं।
प्री रन लाइट कार्ब सोर्स के रूप में केला ले लें, थोड़ा सा शहद ले सकते हैं आप, गुड़ पानी भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग के 30 मिनट के अंदर अंदर प्रोटीन प्लस कार्ब का कॉम्बिनेशन लें, दूध, केला, चना, मूंगफली ये सब ले सकते हैं आप। डेली आपको डाइट जो बना के रखनी है उसमें दाल, रोटी, सब्जी, कर्ड और छाछ और सीजनल फ्रूट्स, जो भी मौसमी फ्रूट्स होंगे उनको लेना है। याद रखिए कि हाइड्रेशन क्रिटिकल है, पानी पीना बहुत क्रिटिकल है। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, VO2 मैक्स 5 से 10% तक नीचे कम हो सकता है और उससे आपकी स्पीड प्रभावित होगी। फैंसी सप्लीमेंट्स से पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें दोस्तों। मुझे कई लड़के पूछते हैं कि सर हम क्या वो मूव का जेल लगा के दौड़ें। ऐसी बेवकूफ़ी कृपया करके ना करें, अपने पर भरोसा करें और ये जेल वेल लगा के मत दौड़ें, इससे कोई फायदा नहीं होता। इससे दर्द जाएगा नहीं, दर्द और ज़्यादा बढ़ेगा और मेंटली आप वीक हो जाओगे कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट मत लीजिए, खुद अपनी ताकत पर दौड़िए, राइट। अब एक और दोस्तों अहम पहलू आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, आपको ये चोट से बचाता है। तो हर सप्ताह आपको क्या करना है कि 2 बार कम से कम वेट ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है। स्क्वाट्स लगाने हैं, लंजेस लगाने हैं, काफ रेजेस करने हैं, काफ को ऊपर उठाना है और प्लैंक्स करने हैं। कोर को मजबूत बनाना है। अपने जितना कोर स्ट्रांग होगा तो आपको एक्चुअली पैरों से भागते नहीं है दोस्तों, कोर से भागते हैं। ये जो आपका कोर है ना, इसको जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतना तेज भाग पाएंगे आप। यह रनिंग दोस्तों इकोनॉमी इंप्रूव करता है। क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आपकी रनिंग इकोनॉमी को इंप्रूव करेगा, मतलब आपको थकने नहीं देगा। आपकी स्ट्राइड्स को स्टेबिलिटी देता है, आपके शिन पेन और नी इंजरी का रिस्क घटाता है। तो याद रखो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑक्सीजन को एफिशिएंटली यूज करने में आपकी मदद करती है। अब आते हैं मेंटल रियलिटी पर कि कैसे 5 किलोमीटर इज अ कंट्रोल्ड फाइट। दोस्तों 5 किलोमीटर अंडर 25 मिनट फिजिकल लिमिट से पहले मेंटल लिमिट है। इंटरवल के आखिरी रिपीट में जो डिस्कम्फर्ट आप टॉलरेट करते हैं, इंटरवल बोले तो इंटरवल जो ट्रेनिंग करते हैं आप 400 मीटर के इंटरवल करेंगे तो उसमें जो आखिरी जब रिपीट होता है, जब 8वें नंबर का करेंगे, अगर आप 8 इंटरवल कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको अगर आप टॉलरेट करते हैं तो वही रेस के 3रे किलोमीटर में आपके काम आता है। इसको याद रखिए और ये भी समझिए कि डिस्कम्फर्ट डेंजर नहीं है, डिस्कम्फर्ट खतरा नहीं है, अनकंट्रोल्ड पैनिक डेंजर है। जब आप पैनिक में आते हो ना, वो खतरा है। पैनिक में मत आइए, कंट्रोल में बने रहिए। तो कुल मिलाकर यह दोस्तों कि अगर आप 6 से 8 हफ्ते तक इस स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करते हैं, रिकवरी का अगर आप सम्मान करते हैं, ईगो को अगर आप अपने कंट्रोल में मुट्ठी में बनाकर रखते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं तो 25 मिनट का ये जो बैरियर है ये टूट जाएगा। यह मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है दोस्तों, यह फिजियोलॉजिकल सर्टेनिटी है। सिलेक्शन टैलेंट से नहीं मिलता, स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन से मिलता है। मिशन मैराथन केवल मैराथन वालों के लिए नहीं है, यह हर एस्पिरेंट के लिए है जो अपने लिमिट्स को एक्सपेंड करना चाहता है, अपनी सीमाओं को फैलाना चाहता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करो। बेधड़क सवाल पूछो मुझसे। मेरा हाउ टू रन अ मैराथन कोर्स आप ले सकते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसी तरह आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, कमेंट में भी लगा रहा हूँ। और क्योंकि मैं वहाँ पर रनिंग को लेकर टिप्स देता रहता हूँ, ये समझ लीजिए कि मिशन इज ऑन। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। जय हिंद।